पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वन डायमेंशनल मोशन के जो भी कॉन्सेप्ट थे वो लगभग सारे कंप्लीट कर लिए थे। उसके बेसिस पे हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, नीट में पूछे गए क्वेश्चन, और फिर जो है हम लोगों ने जो वन डायमेंशनल मोशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था एससी वर्मा में वो सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। ओके, तो काइनेमेटिक्स में वन डायमेंशनल मोशन लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं टू डायमेंशनल मोशन। ओके, हेडिंग इज टू डायमेंशनल मोशन या मोशन इन प्लेन और मोशन इन प्लेन। हम लोग पढ़े थे कि प्लेन क्या होता है कि दो कोऑर्डिनेट एक्सिस से मिलके जो बनता है उसको एक प्लेन बोलते हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, इसमें जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा, एक प्लेन कहलाएगा। सपोज दैट एक्स वाई प्लेन कहलाएगा। अगर वहीं पे हम एक जेड भी ले लेते हैं तो ये जेड एक्स प्लेन कहलाएगा, ये वाई जेड प्लेन कहलाएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं मोशन इन प्लेन का, तो मिनिमम टू कोऑर्डिनेट चेंजेस, टू कोऑर्डिनेट चेंज ड्यूरिंग मोशन। ओके, क्या होगा, दो कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, तो ये जेड कोऑर्डिनेट से अभी हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो हम किसी भी पार्टिकल का पोजीशन जो शो करेंगे, जैसे पी, ये क्या होगा, एक्स वाई होगा। तो पी को हम क्या लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ पी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, कुछ इस तरह से होगा पोजीशन। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को रिलेट करते हैं और उसको देखते हैं कि क्या चेंजेस आता है और कैसे डिपेंड करता है टू डायमेंशनल मोशन के लिए। क्या वो वन डायमेंशनल मोशन की ही तरह ट्रीट करेंगे या उसमें कुछ नया आएगा। तो सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ करें। जैसे ये एक पार्टिकल है, सपोज दैट कि यहां से स्टार्ट करता है। ओके, दिस इज पॉइंट ए, x1 y1, और यहां पे जाकर के एंड होता है। दिस इज बी पॉइंट x2 एंड द y2। ओके, तो इसको ओरिजिन से मिला दीजिए, ये कहलाएगा r1 और ये कहलाएगा r2। ओके, this is the position vector of particle at A and the particle at B. ये y and this is x. ओके, सपोज कि कोई पार्टिकल जो है A पे है एट t1 टाइम के लिए। यहां से ले एट t is equals to t1, पार्टिकल एट ए। ओके, इस पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। पोजीशन वेक्टर के लिए हम r से डिनोट किए हैं, r is equals to x1 i कैप प्लस y1 j कैप। ये आएगा कुछ। और हमने ये पढ़ा था कि जो वेलोसिटी होता है, दिस इज वेलोसिटी, ये क्या होता है, dr/dt। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं
यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, इस तरह से तो लिख सकते हैं ना। ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट के लिए जो वेलोसिटी है u से डिनोट कर लिए, फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हुए आ रहे हैं। एट t इजिकल्स टू t2, पार्टिकल एट b, पार्टिकल एट पॉइंट b। ओके, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? दिस इज r1 एंड दिस इज r2। इसका पोजीशन वेक्टर होगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप। नाउ अगेन अप्लाई द सेम केस हियर। v is equals to dr2 divided by dt। ओके, इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं? vx i कैप प्लस vy j कैप। नाउ द एक्सेलरेशन इज व्हाट? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t। ओके, तो एक्सेलरेशन जो हमें वो मिलेगा, वो क्या मिलेगा? डिवाइड कर दीजिए u प्लस v को, v माइनस u कीजिएगा, तो सम ax i कैप प्लस ay j कैप मिलेगा। कुछ इस तरह से मिलेगा। हमारे पास क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, हमारे पास क्या है? फाइनल वेलोसिटी, हमारे पास एक्सेलरेशन भी आ गया है। तो हम क्या डायमेंशनली जो क्या इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं? अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ मोशन, अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे तो क्या होता है इक्वेशन ऑफ मोशन? v is equals to u plus a t। Now from this equation we put the value of v. This is vx I cap plus vy j cap is equals to ux I cap plus uy j cap plus, इसको लिख सकते हैं ना, ax I cap plus ay j cap into t। अब यहां से x का टर्म हम अलग कर लेते हैं, y का टर्म हम अलग कर लेते हैं। क्या मिल जाएगा? bx is equals to ux plus ax t। एक ये इक्वेशन मिल गया। ये vy is equals to uy plus ay t। तो हम ये देख रहे हैं कि हमने स्टडी तो 2 डायमेंशनल मोशन के लिए किया, लेकिन हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? 2 1 डायमेंशनल मोशन मिल रहा है, एक एक्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस। ओके, और ये देख रहे हैं कि जो एक्स में जो वेलोसिटी को अफेक्ट कर रहा है वो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस है, जो वाई में वेलोसिटी को अफेक्ट कर रहा है वो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस है। क्या यहाँ से ये मिल रहा है हमें कि एक्स एक्सिस का वेलोसिटी एक्सेलरेशन वाई के डायरेक्शन वाला जो वेलोसिटी है उसको अफेक्ट कर रहा है, या फिर वाई का जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन है वो एक्स में अफेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। यहाँ से एक पॉइंट हमें मिल सकता है कि द एक्सेलरेशन कैन ओनली अफेक्ट इन दैट डायरेक्शन, ओके, नॉट इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इसको थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। Acceleration can affect only in that direction, not in perpendicular direction. Acceleration can affect
इन दैट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो होगा उस डायरेक्शन में अफेक्ट करेगा, नॉट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ओके, ठीक। अब इसका नेक्स्ट पार्ट, ये तो वेलोसिटी हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है? डिस्प्लेसमेंट। हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंजेस आता है। डिस्प्लेसमेंट की जब बात करते हैं तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1 इज इक्वल्स टू V एवरेज इंटू मल्टीप्लाई बाई T। यहां से लिख सकते हैं R2 माइनस ऑफ R1 इज इक्वल्स टू V एवरेज, मतलब V प्लस U डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम। अब यहां से हमें V जो है वो क्या होता है? V इज इक्वल्स टू U प्लस AT होता है। ये होता है ना, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। यहां से लिख सकते हैं R2 माइनस R1 इज इक्वल्स टू U प्लस AT प्लस U, ओके, डिवाइडेड बाई 2 इंटू T। यहां से क्या मिल जाएगा? R2 माइनस R1 2U मल्टीप्लाई बाई T, क्या हो जाएगा? U T प्लस हाफ A T स्क्वायर। ये मिला इक्वेशन। अब पुट कीजिए, R2 क्या है? X2 Y2 और R1 क्या है? X1 Y1। तो R2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं X2 माइनस X1 इज इक्वल्स टू UX T प्लस हाफ AX T का होल स्क्वायर। दिस इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, एंड दिस इज y2 by minus y1 is equals to UYT plus half AT square AY. Okay, this is AX and this is AY. तो हम ये देख रहे हैं कि कोई सा भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज कर रहे हैं, टू डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ मोशन, टू डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हमें रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? इन वन डायमेंशनल मोशन इन एक्स एक्सिस, वन डायमेंशनल मोशन इन वाई एक्सिस। तो हमें यहाँ से ये कंक्लूजन मिल रहा है कि जब भी हम टू डायमेंशनल का स्टडी करेंगे तो सबसे पहला हमारा जो टारगेट होगा वो ये होगा कि हम उसको चेक करें कि उसके कौन कौन से, मतलब किस प्लेन में वो पार्टिकल मोशन कर रहा है। सपोज कि एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रहा है। अगर एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रहा है तो इन दैट केस वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट acceleration, velocity, displacement along the x-axis, acceleration, displacement and the velocity along the y-axis. Okay, ये दोनों को कैलकुलेट करने के बाद हम टू डायमेंशनल मोशन को कंबाइंड करके उसके स्टडी कर सकते हैं। ओके, नाउ तो ये तो हो गया कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशन है टू डायमेंशनल मोशन में वो किस तरह से डिपेंड है। नाउ द टाइप्स ऑफ टू डायमेंशनल मोशन क्या क्या? टू डायमेंशनल मोशन के एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? पहला प्रोजेक्टाइल मोशन, ओके। सेकेंड क्या है? सर्कुलर मोशन। अभी हम ओनली प्रोजेक्टाइल मोशन का स्टडी करेंगे। सर्कुलर मोशन का स्टडी जो है हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ने के बाद करेंगे, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो पहले हम एक बार फोर्स पढ़ लें, फिर उसके बाद सर्कुलर मोशन का स्टडी करेंगे। तो आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट। प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन हटा देते हैं।
ये भी 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है, सर्कुलर मोशन एंड द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरह से हम समझते हैं कि आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट जो है क्रिकेट के बहुत बड़े फैन होते हैं, और स्पेशली खास करके जो लंबे लंबे सिक्स लगाते हैं उसके। सपोज कि कोई बॉलर जो है वो बॉल करता है बैट्समैन को, और वो बैट्समैन हिट करता है बॉल को, तो वो उसके बैट से लग करके एक सर्टेन एंगल पे वो बॉल प्रोजेक्ट होता है, और प्रोजेक्ट होके कहाँ जाता है? बाउंड्री लाइन के बाहर। तो क्या मिलता है? 6 मिलता है। अगर वो बॉल डिप कर जाए हॉरिजॉन्टल, मतलब जो अर्थ है उसको टच कर जाए, तो क्या वो 6 होगा? नहीं होगा ना। तो डायरेक्ट जब बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगा तभी 6 होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कोई, हम यहाँ पे एक्सिस बना लिए, यहाँ पे एक बैट्समैन है जो कि इसको हिट किया, हिट करने के बाद जो है ये बाउंड्री लाइन से बाहर गया, इसको हम मान लिए x, इसको हम मान लिए y। ओके, तो व्हेन अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड एट सर्टेन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, देन इट्स फॉलो द कर्व पाथ। इसी को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। व्हेन अ पार्टिकल projected or thrown at some angle with horizontal, curve path followed by particle। क्या कर रहा है कि वो है ना, पार्टिकल प्रोजेक्टेड और थ्रोन एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल कर्व पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल, कि एक कुछ वेलोसिटी होगा u, इस वेलोसिटी से एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, इससे हिट किया उस बॉल को, और वो बॉल जाके डायरेक्ट गिरा बाउंड्री लाइन के बाहर। ओके, ये तो हो गया प्रोजेक्टाइल। अब इस प्रोजेक्टाइल का ऑपरेशन करते हैं हम लोग। ऑपरेशन क्या करेंगे कि ये बॉल कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना हाइट तक जाएगा ये बॉल, और उसके बाद हाइट के बाद डाउनवर्ड आएगा, कितना टाइम लगेगा इस बॉल को इस बैट से लगने के बाद डायरेक्ट बाउंड्री में जाके गिरने में। ठीक है, और भी कॉन्सेप्ट है, जैसे कि इस बॉल को हम ये देख सकते हैं कि दिस इज, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? वेक्टर का, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट और रेजुलेशन ऑफ अ वेक्टर। ये एक u है स्पीड, अब इसका कंपोनेंट अलोंग द y एक्सिस भी होगा, अलोंग द x एक्सिस भी होगा। हमने आपको पहले भी बताया था कि अलोंग द, जिस एक्सिस से थीटा एंगल बनाएगा उसका कंपोनेंट क्या होता है? कॉस का कंपोनेंट होता है। तो इसको लिखेंगे ux इजिकल्स टू u cos थीटा। क्या होगा? ux इजिकल्स टू u cos थीटा एंड द uy u sin थीटा। ये हो गया कंपोनेंट अलोंग द x एक्सिस, ये हो गया कंपोनेंट अलोंग द y एक्सिस। अब इस पे x के अलोंग कोई एक्सेलरेशन लग रहा है क्या? x के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है यहां से यहां तक, तो ax क्या हो जाएगा? दिस इज 0। y के अलोंग एक्सेलरेशन क्या हो? y के अलोंग एक्सेलरेशन होगा कुछ, ये वर्टिकल एक्सेलरेशन g। डाउनवर्ड हमने हमेशा देखा है कि डाउनवर्ड मेजरमेंट टेकन एज नेगेटिव, अपवर्ड मेजरमेंट टेकन एज पॉजिटिव। तो ए वाई कितना हो जाएगा? -g। ठीक, अब दो चीजें हमें मिल गया, एक इनिशियल स्पीड, एक एक्सेलरेशन मिल गया। अब यहां से हम ये देखते हैं कि ये पार्टिकल सबसे पहले
वो टाइम जो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ जाके गिरा, इस टाइम को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। हेडिंग टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, इसको डिनोट करते हैं टी से। इट इज द टोटल टाइम फॉर विच अ पार्टिकल इन फ्लाइट। क्या है? इट इज टोटल टाइम फॉर विच particle is in flight। फ्लाइट में हो या और इन एयर में। ठीक, तो उसी को क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? अप्लाई करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। हमें टाइम निकालना है, तो कॉन्सेप्ट हम ये देख रहे हैं कि जो वर्टिकल है, यहां से कोई पार्टिकल स्टार्ट किया और फिर यहां पे पहुंचा, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टू ट्रेवल कर रहा है, लेकिन वर्टिकल डिस्टेंस में कोई चेंजेस आ रहा है क्या? यहाँ पे भी x y इक्वल्स टू 0 और ये y है, यहाँ पे भी y इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम इक्वेशन यूज करेंगे sy इज इक्वल्स टू uy t प्लस हाफ इंटू ay टी स्क्वायर। और टोटल टाइम कितना लगा है? दिस इज t, टाइम ऑफ फ्लाइट 0। uy is given u sin theta, ओके, माइनस हाफ g। अब माइनस क्यों आया? क्योंकि g डाउनवर्ड है, g डाउनवर्ड है तो माइनस लिया। और ये क्या होगा? यहाँ से ये t मल्टीप्लाई करना छोड़ दिए थे, यहाँ पे t स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? u साइन थीटा इंटू टी इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। एक t से एक t कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या? u साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाफ जी टी। तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा? t इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई जी। ओके, इसी को क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। ये मिल गया हमको टोटल टाइम। अब ये बताओ कि ये तो है मैक्सिमम हाइट, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट h मैक्स। और यहां पे वेलोसिटी क्या होता है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी vy इज 0। क्या होगा? वर्टिकल कंपोनेंट का जो वेलोसिटी होगा वो 0 होगा। कोई पार्टिकल यहां से चलने के बाद यहां तक जो टाइम लेगा उसको क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ एसेंट ए। और कोई पार्टिकल, ये पॉइंट डी मान लीजिए, ये पॉइंट बी मान लेते हैं, ये पॉइंट ए हो गया। कोई पार्टिकल यहां से यहां तक आया डी तक, तो टाइम ऑफ एसेंट। यहाँ मैक्सिमम आने के बाद फिर क्या हुआ? डिसेंट कर रहा है, वो नीचे जा रहा है, तो इस पॉइंट को क्या बोले? टी डी, टाइम ऑफ डिसेंट। अब ये बताओ कि कोई पार्टिकल मैक्सिमम हाइट तक मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम ले रहा है उतना ही टाइम क्या लेगा मैक्सिमम हाइट से नीचे तक आने में। तो दोनों टाइम क्या है? टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट। यहां से हमें एक चीज और मिलेगा कि टाइम ऑफ एसेंट टी ए इज इक्वल्स टू टी डी। ओके, तो यहां से क्या लिख सकते हैं? टी ए प्लस टी डी इज इक्वल्स टू टी। तो टी ए टी डी बराबर क्या आ जाएगा? u 2 से डिवाइड हो जाएगा, u साइन थीटा बाई जी। ओके, वहां से तो मिल गया u साइन थीटा बाई जी। इसको ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है, t इज इक्वल्स टू 2u
y डिवाइडेड बाय g। ये uy क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ना कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे। टाइम डिपेंड ऑन, यहां से लिख सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स ऑन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स ऑन vertical component of velocity। ये सब तो था इसका मोह माया। हमें मेन इक्वेशन क्या चाहिए? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्योंकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो किस पे आएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट पूछेगा, या टाइम ऑफ असेंट पूछेगा, या टाइम ऑफ डिसेंट पूछेगा। तो टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट हमने इसलिए निकाला है कि हमें यहाँ पे यूज है। ओके, तो अब जो है हमारा नेक्स्ट टारगेट ये होगा कि ये मैक्सिमम कितना हाइट तक जाने के बाद फिर नीचे आएगा। तो फिर मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं टाइम ऑफ t इज इक्वल्स टू टी यू साइन थीटा बाय जी। दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। एक ये मिल गया हमें, और इसको हम मिटा देते। मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल। क्या? मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल। तो मैक्सिमम हाइट क्या है? अपवर्ड मेजरमेंट है। क्या है? अपवर्ड मेजरमेंट है। अगेन अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन। अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए sy इज इक्वल्स टू uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। अब बताओ ये पार्टिकल यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लग रहा है? टाइम ऑफ एसेंट, और हमने देखा है कि इसका हाफ होता है टाइम ऑफ एसेंट। और ये मैक्सिमम हाइट कितना है? sy इज मैक्सिमम हाइट, तो h max। ठीक, तो h max हो गया। ये वर्टिकल स्पीड क्या है? u sin थीटा, एंड द टाइम ऑफ एसेंट इज u sin थीटा बाई जी। ये तो ये हो गया माइनस ऑफ हाफ जी u sin थीटा बाई जी का होल स्क्वायर। ये होगा। तो मैक्सिमम हाइट कितना हो गया? h max इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस ऑफ हाफ जी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर। ये जी से ये जी गया एक, ये सेम थिंग ये भी है। ये हाफ माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? हाफ बचेगा। तो मैक्सिमम हाइट कितना मिला हमको? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, अगेन हम मैक्सिमम हाइट इसको यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे लिख देते हैं h max, क्योंकि अभी हम मिटाएंगे नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए। h max u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। वो तो ये पार्टिकल जो अभी तक हम चर्चा कर रहे थे कि यहाँ से यहाँ तक गया तो टाइम ये लगा, इतना हाइट अटेंड किया, उसका बाउंड्री कितना लंबा रहा होगा? जो बैट्समैन ने यहाँ से यहाँ तक बाउंड्री पार कर दिया, छक्का मार दिया। अब वो देख लेते हैं कि उसको कैलकुलेट
इसी को बोलते हैं रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। रेंज, रेंज, और इसको डिनोट करते हैं आर से। वन एंड से अदर एंड के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं, और इसको डिनोट किससे करते हैं? आर से करते हैं। अब रेंज कैलकुलेट करते हैं कि रेंज कितना आता है। रेंज आर, ये क्या होता है? इट इज मैक्सिमम, इट इज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्या? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल, बाय द पार्टिकल। ये क्या था? मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। ये क्या है? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। ओके, तो इसका कैलकुलेशन हम करते हैं। अगेन अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन। इस केस में क्या होगा? एस एक्स, एक्स एक्सिस के अलोंग है तो यू एक्स लगाएंगे। टी इज व्हाट? इट इज द टोटल टाइम, टाइम ऑफ असेंट एज वेल एज टाइम ऑफ डिसेंट। तो ये क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। क्या x के अलाउंग एक्सेलरेशन है? नहीं है। तो जब x के अलाउंग एक्सेलरेशन नहीं है तो ये टर्म्स गया जीरो। ओके, हमारे पास क्या बच गया? ux, तो इसको बोलते हैं sx को r रेंज। ux क्या है? u cos थीटा, and the total time of flight is 2u sin theta by g. Okay, the range is equals to u square into 2 sin theta into cos theta divided by g. अब यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और ये ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन आ गया। अगर जो स्टूडेंट को नहीं आता मैं बता दूंगा, फिर भी आप मैथमेटिकल टूल्स में जाकर के, बेसिक मैथमेटिक्स हमने ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड पढ़ाया है, आप वहाँ पे जाकर के सीख सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, इसको लिखते हैं sin 2 थीटा। तो रेंज हमें क्या मिल जाएगा? रेंज इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी। ठीक, यहां से हमको रेंज मिला, यहां से हमको एच मैक्स मिला। इसको एच मैक्स को हमको ऐसे भी लिख सकते हैं, एच मैक्स यू साइन थीटा, यू साइन थीटा का स्क्वायर कर दो, यू वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इट इज डिपेंडेंट ऑन y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इट इज डिपेंडेंट ऑन y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, मतलब h max एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंडेंट ऑन y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट या y कंपोनेंट। बट ये किस पे डिपेंड कर रहा है? दिस इज u cos थीटा मीन्स ux, this is u sin theta means uy. So this is dependent on what? R is ux into 2ux into uy by g. तो R किस पे डिपेंड कर रहा है? R is dependent on y component as well as x component of velocity. R is dependent on range, depends on vertical and horizontal component
ऑफ वेलोसिटी, जबकि टाइम ऑफ फ्लाइट t and h max depends on vertical component of velocity. ठीक, तो टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट किस पे डिपेंड कर रहा है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? रेंज, इट इज डिपेंड ऑन हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ओके, अब यहाँ पे रेंज पे हमने एक चीज और देखना है कि जैसे कोई पार्टिकल को हमने एक्स से थीटा बनाते हुए प्रोजेक्ट किया, क्या कोई ऐसा भी एंगल हो सकता है जिसको प्रोजेक्ट करने के बाद अगेन उसका जो है सपोज इस तरह से प्रोजेक्ट किया हुआ है, और मैं थोड़ा सा फिगर इसको मिटाऊंगा अभी मुझे, क्या कोई ऐसा हो सकता है कि जो यहाँ से जाए और इस तरह से आकर के इस पे गिरे? तो ऐसा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दो का, दोनों के लिए रेंज क्या हो? सेम। तो उसके लिए हम देखते हैं कैलकुलेशन क्या क्या हो सकता है। टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन for which having same range of particle। क्या कोई ऐसा हो सकता है कंडीशन जिसमें दो एंगल अलग अलग एंगल से प्रोजेक्ट किया गया पार्टिकल हो, लेकिन उसका रेंज क्या हो? सेम ही हो। यहाँ पे हम रेंज लिख लेते हैं, r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ओके, ये टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड इट इज द मैक्सिमम हाइट। प्रोजेक्ट करके देखते हैं। एक ये प्रोजेक्शन हो सकता है, एक ये प्रोजेक्शन हो सकता है। ओके, दिस इज R1 is equals to R2 is equals to R। ये यहाँ से यहाँ तक का है। इस एंगल को जब इसको प्रोजेक्ट किया तो ये u स्पीड से और ये थीटा बना है। ओके, y एंड x। और इस केस के लिए अगेन u स्पीड से प्रोजेक्ट किया, लेकिन इस केस के लिए क्या हो गया? ये यहां से थीटा बना रहा है, ये y एक्सिस से थीटा बना रहा है, एक x एक्सिस से थीटा बना रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज 90 माइनस थीटा। तो एक को प्रोजेक्ट किए थीटा एंगल से, दूसरे को प्रोजेक्ट किए 90 माइनस थीटा से। फोर थीटा इज इक्वल्स टू, फोर थीटा के लिए R1 क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। फॉर 90 माइनस थीटा के लिए R2 क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन 290 माइनस थीटा बाई जी। ये R2 क्या हो जाएगा? अब यहां पे देखिए, यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अभी ये कंडीशन लेके हम ट्रिगोनोमेट्री में आ गए। ट्रिगोनोमेट्री बेसिक मैथमेटिक्स में हमने इसलिए पढ़ाया था कि ट्रिगोनोमेट्री आपको पूरे फिजिक्स में कहीं पे भी साथ नहीं छोड़ने वाला है। ठीक, तो आपको ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, बहुत जरूरी है। अब आइए यहां से यहां तक आते हैं। 180 माइनस थीटा, थीटा 2 थीटा जो भी होगा, तो 180 से भी छोटा एंगल है। ये किस में गया? सेकेंड क्वाड्रेंट में गया। और सेकेंड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है।
एंड 180 है तो इवन मल्टीपल ऑफ 90। इस केस में साइन का फंक्शन जो है चेंज नहीं करता है। जब साइन का फंक्शन नहीं चेंज करता तो R2 क्या मिल जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल्स टू R1 इज इक्वल्स टू R। तो हमने ये प्रूव करके देख लिया कि कोई भी प्रोजेक्टाइल अगर थीटा प्लस 90 माइनस थीटा से प्रोजेक्ट किया गया, ये इज इक्वल्स टू 90, तो उस केस में क्या होगा, अगर दोनों का प्रोजेक्शन एंगल का एडिशन जो है 90 डिग्री होगा तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, सेम रेंज मिलेगा। ओके, क्या मिलेगा, सेम रेंज मिलेगा। एक होगा 90, दूसरा एक होगा थीटा, दूसरा होगा 90 माइनस थीटा। चलो, अभी तक हम लोग ये कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्टाइल जो है वो कर्व पाथ को फॉलो कर रहा है। तो कौन सा कर्व पाथ को फॉलो कर रहा है, उसका इक्वेशन देखेंगे। आई थिंक इट इज द पैराबोलिक। नाउ वी हैव टू प्रूव बाय मैथमेटिकली दैट इट इज द कर्व ऑफ पैराबोला। तो इसके लिए पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल या इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल डिराइव करेंगे, फिर हम उसको देखेंगे कि वो किसका इक्वेशन आता है। ओके, हेडिंग पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। क्या बोलते हैं इसको, ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होगा, सपोज कि कोई डिस्टेंस x डिस्टेंस के लिए, क्या x डिस्टेंस के लिए x डिस्टेंस ट्रेवल करता है हॉरिजॉन्टल में, उसके लिए कुछ टाइम लगेगा। तो x इज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी, और एक्सेलरेशन तो 0 है, तो ये कंपोनेंट 0 हो गया। तो एस एक्स हो गया, जो x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में जो ट्रैवल किया वो x ट्रैवल किया। इसका वेलोसिटी कितना है, u cos थीटा इंटू टाइम। तो यहां से हमको टाइम मिल गया, क्या मिल गया, t इज इक्वल्स टू एक्स बाई यू cos थीटा। ओके, टाइम मिल गया। अब ये किस में, इसी टाइम में y कंपोनेंट में कितना ट्रैवल करेगा, तो उसके लिए भी लिख लेते हैं एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो y कंपोनेंट में y ट्रेवल किया, और यू वाई कितना है, u साइन थीटा इनटू टाइम कितना लगा, x बाई यू कॉस थीटा माइनस ऑफ हाफ जी, टाइम कितना लगा, x बाई यू कॉस थीटा का ये स्क्वायर और नीचे स्क्वायर, इतना हो गया। अब इसको सिंप्लीफाइज करते हैं, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u कैंसिल आउट, x tan थीटा माइनस ऑफ हाफ g इंटू इसको g डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। अभी तक हमने एक इक्वेशन पढ़ा था y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर। इस दोनों का कंडीशन क्या था, ये क्या है, इट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्योंकि y इज इक्वल्स टू हायर टर्म्स क्या है, एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक मींस पैराबोलिक है। तो एक केस में ये आता था y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में, एक ऊपर आता था, और y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर में नीचे आता था। ठीक, ये इसके लिए और ये इसके लिए। अब हम ये देख रहे हैं कि ये कैसा है, डाउनवर्ड कर्व है। डाउनवर्ड कर्व है मतलब
ये माइनस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो x का टर्म्स क्या है, माइनस है, इसलिए ये कर्व क्या है, निगेटिव आया, मतलब डाउनवर्ड आया, कर्वेचर डाउनवर्ड है। तो इसको लिख सकते हैं, इट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, ओके। इसको पैराबोलिक इक्वेशन लिख सकते हैं, क्योंकि पैराबोला है। तो यहां से हमें ये मिल गया, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी क्या मिल गया, x tan थीटा माइनस g/2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ये एक ऐसा इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन, कि आप किसी भी पॉइंट पे अप्लाई कर दीजिए, किसी भी पॉइंट पे, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में उस पॉइंट पे इस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो मैक्सिमम हाइट हो, हॉरिजॉन्टल रेंज हो, कुछ भी निकालना हो, तो इस फार्मूला से आप ज़्यादातर इस फार्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। अब ये इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी में क्या है कि हम इसको और सिंप्लीफाइज करके रेंज या हाइट के टर्म में लिख सकते हैं क्या, ट्राई करते हैं। ये क्या मिला है, y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस हाफ g इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसको और सिंप्लीफाइज कर देते हैं, y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 2 u स्क्वायर cos थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, ओके, मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा। इसमें हमने क्या किया कि कुछ नहीं किया, cos स्क्वायर थीटा ऐसे ही है, साइन थीटा ऊपर साइन थीटा नीचे से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी सारे टर्म्स ऐसे ही रहा, ये g हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ, ये g हो गया, g ऊपर मल्टीप्लाई था, इसको हमने नीचे डिवीजन में भेज दिया, y इज इक्वल्स टू x tan थीटा। अब देखिए 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, तो ये एक्स स्क्वायर, और इसको ये वाले टर्म्स को लिख सकते हैं tan थीटा डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, 2 u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, दिस इज r, क्या हो गया, r है। तो y इज इक्वल्स टू x tan थीटा इज कॉमन, ये 1 माइनस एक्स बाई आर। तो दो इक्वेशन हमको दो फॉर्म में मिल गया, एक तो ये मिल गया और एक क्या मिला हमको, इस टर्म में मिल गया, ओके। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, फिर हमने दो एंगल का कैलकुलेशन देखा कि हॉरिजॉन्टल रेंज दोनों के लिए सेम कैसे आता है, फिर इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, और मतलब पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल और इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, ये हमने देखा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, उससे उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इतना कैलकुलेशन करने के बाद ये पूरा, आई थिंक पूरा ऑपरेशन था। एक और चीज बाकी रह गया है, उसको हम अभी डिस्कस करते हैं कि यहाँ से चलने के बाद आफ्टर सम टाइम उसका वेलोसिटी कितना होगा, क्या वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम टी। आफ्टर टाइम टी जो है किसी भी प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी कितना होगा। तो यहाँ पे हम एक प्रोजेक्टाइल इसी में ले लेते हैं,
इसको यहाँ से चला, यहाँ पे आया, ये u है, दिस इज थीटा। यहाँ पे जाने के बाद कोई प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी v है और ये इससे कितना बना होगा बीटा एंगल, तो ये क्या होगा vx एंड दिस इज vy। ओके। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम t या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन अ प्रोजेक्टाइल, ओके, इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन प्रोजेक्टाइल। ओके। तो जैसे हम क्या करते हैं, पहले हॉरिजॉन्टल देखते हैं। हॉरिजॉन्टल में क्या मिलेगा, ux इज इक्वल्स टू dx इज इक्वल्स टू ux प्लस ax इंटू टी, दिस टर्म इज जीरो, तो vx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा u cos थीटा, और हमें vx यहाँ पे क्या मिलेगा v cos बीटा। यहां से हमें क्या मिल गया v cos बीटा इज इक्वल्स टू u cos थीटा, ये इक्वेशन 1। नाउ फॉर द y एक्सिस vy इज इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू टी, तो vy क्या है v साइन बीटा इज इक्वल्स टू u, तो ये क्या हो जाएगा u साइन थीटा और माइनस ऑफ g इंटू टी। नाउ वी कैन सी दैट जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, और वेलोसिटी डिक्रीज होते होते मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद वो क्या होता है, जीरो हो जाता है। यहां से हम देख सकते हैं, तो ये सेकेंड इक्वेशन हमको मिला। फ्रॉम इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर वी गेट, ये यहां से क्या मिलेगा, बी स्क्वायर इज कॉमन, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ओके, स्क्वायर कर दिए, इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा का स्क्वायर, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या मिल जाएगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर। तो इस टर्म्स का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। यहां से क्या मिल जाएगा, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर। ये जो है फाइनल वेलोसिटी मिल गया हमको आफ्टर सम टाइम t। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, अभी तक टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी और वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन ए प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम t। ये लगभग क्या था, टोटल ऑपरेशन था प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो ये 4 टर्म्स जो है ऑलवेज कंसेप्चुलाइज करके सारे इक्वेशंस में जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसमें कहीं ना कहीं आपको पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कुछ पे क्वेश्चन दे देगा, या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट पे क्वेश्चन दे देगा, या फिर हॉरिजॉन्टल रेंज पे क्वेश्चन दे देगा, वर्टिकल हाइट पे क्वेश्चन दे देगा, या फिर पूछ देगा कि एट मैक्सिमम हाइट व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, या फिर पूछ देगा, कोई एंगल दे देगा
आफ्टर टाइम t a particle makes angle इतना with the horizontal, तो what is its velocity? ओके, तो ये सारे रिलेशंस दे करके जो है ना आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जो जो चीज़ हमने बताया वो टोटल चीज़ों को याद रखना। ये कोई प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल के वर्टेक्स से टच करता हुआ, मतलब एक प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट करते हैं जो कि इस एज से ट्रायंगल के इस एज तक जाता है। तो उस केस में क्या है कि ट्रायंगल के एक साइड का एंगल अल्फा है, दूसरी साइड का एंगल क्या है, बीटा है। ओके, दिस इज वाई और ये एक्स, ये कितना हो जाएगा, r माइनस एक्स। ओके, तो यू हैव टू प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। ओके, दिस इज द पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद द एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। ओके, now from RHS tan alpha plus tan beta, tan alpha क्या हो जाएगा, y by x, this is y by x plus tan beta y by r minus x। ओके, इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, y इंटू r माइनस एक्स प्लस वाई एक्स, ये क्या हो जाएगा, x इंटू आर माइनस एक्स। ओके, तो ये फाइनल क्या मिल जाएगा हम लोग, tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल्स टू वाई आर माइनस ऑफ वाई एक्स प्लस ऑफ वाई एक्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, वाई आर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू आर माइनस एक्स। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और अभी हमने एक इक्वेशन ड्राइव किया था, तो क्या था, y इज इक्वल्स टू क्या था, x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। यहां से हम निकाल सकते हैं tan थीटा का वैल्यू, जो tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, y बाई एक्स, और ये टर्म्स कितना मल्टीप्लाई में जाएगा, r डिवीजन में आएगा r माइनस एक्स। तो यहां से हमें क्या मिला, tan थीटा इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2। अब देखिए वाई आर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू आर माइनस एक्स, वाई आर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू आर माइनस एक्स, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan बीटा, इट्स प्रूव्ड। ओके, अभी तक हम लोगों ने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कोई पार्टिकल को एट सम हाइट से हॉरिजॉन्टली फेंका, या कोई सम हाइट से जो है उसको ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल करवाया, ठीक है, या फिर इंक्लाइंड प्लेन पे किसी को प्रोजेक्ट किया, फिर डाउन द इंक्लाइन कोई पार्टिकल प्रोजेक्ट किया, या अप द इंक्लाइन पार्टिकल प्रोजेक्ट किया। तो ये सारे केस को हम लोग डील करेंगे और इसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।